ये लो तुम्हारा चीज वाला सैंडविच, मुकुल का बिना चटनी वाला, माँ जी आपका ये वेजिटेबल सैंडविच, पापा जी का बिना प्याज वाला और मोहित आपका एक्स्ट्रा क्रिस्पी। वाह भाभी, आपने इतनी जल्दी सब कुछ बना भी दिया और वो भी सबकी पसंद का। रोशनी को इस घर में आए भले ही 2 साल हुए, लेकिन कौन क्या खाएगा, कौन क्या बोलेगा, इसे सब कुछ पता है। अरे रोशनी को तो ये भी पता है कि हमारे घर में जो काम वाली आती है उसको कैसे खुश करना है। किसी का कहा नहीं मानती सिवाय रोशनी के। पता नहीं कहाँ से लाती है ट्रिक, सबको पटा लेती है। अरे हमारी रिंकी को ही देख लो, पहले जब रोशनी शादी करके आई थी तब इसके साथ इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, रोज झगड़ा करती थी रोशनी के साथ। लेकिन अब रोशनी के बिना इसका कोई काम ही नहीं होता। भाभी है ही ऐसी, कोई भी उनसे इम्प्रेस हो जाता है। ये बात तो है भाभी की, माननी पड़ेगी सच में। अरे बस बस बस, अब मुझे झाड़ पर चढ़ाना बंद करिए और सैंडविच खाइए वरना ठंडे हो जाएंगे। और अब मेरे लिए भी हाथ बटाने वाली ले आइए आप देवर जी। क्या भाभी आप भी? अरे रोशनी सही तो कह रही है, अब उसके लिए भी देवरानी लानी चाहिए। मुकुल की उम्र भी हो गई है शादी की, अब वक्त आ गया है कि तेरे लिए भी दुल्हन लाई जाए। अरे अभी तो मेरी उम्र खेलने कूदने की है बस। माँ देख लो, ऊपर से ऐसा कह रहा है लेकिन इसके मन में भी लड्डू फूट रहा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, आप कुछ भी मत कहिए ना। देखो 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 कैसे चेहरा लाल हो गया हमारे देवर जी का। मुकुल भैया का पैसे लेना तो कल ही शादी कर ले। अरे क्या है, सब लोग मेरे पीछे पड़ गया है। शास्त्री परिवार का आपसी प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और उस ताकत को एक रखती थी इस घर की बड़ी बहू रोशनी, जिससे सारा घर चहक उठता था। और अब बारी थी इस घर की छोटी बहू के आने की, जिसे लेकर गरिमा और प्रकाश कुछ चिंतित नजर आ रहे थे। क्या सोच रही हो मुकुल की शादी के बारे में? हाँ सोच रही हूँ, आज नहीं तो कल मुकुल की बीवी भी इस घर में आ जाएगी और परिवार में 2-2 बहुएं हो जाएंगी। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या सोच रही हो कि रोशनी ने इस घर को इतना संजोग कर रखा है, पूरा परिवार एक साथ कितना खुश है। अगर नई बहू के आने से घर में कलेश होने लगा तो? यही सोच रही थी कि अगर रोशनी और आने वाली बहू के आपस में नहीं बनी तो, सब लोग अलग हो गए तो ये हंसता खेलता परिवार एक दूसरे से दूर हो जाएगा। सच कहूँ तो ये बात मुझे भी परेशान कर रही है, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम नहीं जानते कि हमारे घर छोटी बहू के रूप में कौन सी लड़की आने वाली है। उसे रोशनी के साथ अच्छा लगेगा या नहीं, या फिर रोशनी की तारीफ सुनकर उसे जलन होने लगे, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन हम ऐसा कुछ तो कर सकते हैं ना कि आने वाली छोटी बहू को ये समझा सके कि रोशनी कितनी अच्छी है और दोनों को साथ में मिलकर ही रहना चाहिए। देखो गरिमा, ये हम तब सोचेंगे जब मुकुल के लिए हमें कोई लड़की पसंद आएगी। अब ये सोचकर कोई फायदा नहीं है। हाँ आपकी बात सही है, तब की तब सोचेंगे, पहले लड़की तो मिले। मिल गई मिल गई मिल गई। अरे क्या मिल गई, क्या इतने चिल्ला रही हो? अरे माँ, मेरे कान की बाली जो गुम हो गई थी वो मिल गई, ये देखो। लो, बाली मिलने पर इतना खुश हो रही है, बताओ। मुझे तो लगा था कोई सोना चांदी मिल गया होगा उसे। ऐसी है हमारी भाभी का, छोटी छोटी खुशियों में खुश होती रहती है बस। वो तो है, हमें उसे इतने लाड प्यार से पाला है, लेकिन फिर भी उसे इन छोटी छोटी चीजों में ही मजा आता है। लेकिन अब वो बड़ी हो गई है जी, उसकी बचकानी हरकतें बचपन में ही अच्छी लगती थी, अब उसकी शादी की उम्र हो गई है। हाँ जानता हूँ, एक बाप के लिए बेटी हमेशा ही छोटी रहती है, लेकिन एक ना एक दिन उसे विदा तो करना ही पड़ता है। हाँ तो अब इसके लिए कोई अच्छा सा परिवार ढूंढिए जहाँ उसके इस भोलेपन को भी वो लोग अपना ले। मेरी नजर में एक ऐसा परिवार है। उस दिन मैं मौसी से मिलने पुरानी बाजार गया था, वो बता रही थी कि उनके कोई रिश्तेदार है जिनका साड़ियों का बहुत बड़ा कारोबार है। घर में 2 बेटे और 1 बेटी भी है। मौसी कह रही थी कि हमारी भाविका के लिए वो परिवार बहुत ही अच्छा रहेगा और उनकी बड़ी बहू का तो पूरा मोहल्ले में और खानदान में बड़ा ही नाम है। हाँ तो फिर हम क्यों देर कर रहे हैं? मौसी जी से कहिए कि वो लड़के वालों को आज ही हमारे घर भेज दे। हम लड़का लड़की दोनों को मिलवा देते हैं और दोनों परिवार भी एक दूसरे से मिल लेंगे। तो मैं आज ही मौसी जी से बात कर लेता हूँ। मुकुल और उसका परिवार भाविका के घर आता है। मुकुल को भाविका पसंद आ जाती है। अब बारी थी रोशनी और गरिमा की भाविका से बात करने की। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे सब कुछ पसंद है, जैसे छोले भटूरे, चाइनीज, राजमा चावल। ये लड़की क्या कह रही है?
अच्छा, हमारे घर में भी सब लोग हर तरह का खाना खाते हैं और तुम ये सब बना लेती हो ना? सच कहूँ तो मुझे ठीक से मैगी बनाना भी नहीं आता। भाविका बेटा, अरे कोई बात नहीं आंटी जी, वो सच ही तो कह रही है। आजकल की लड़कियां सच बोलती भी नहीं है, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। आप चिंता मत कीजिए। और जब मैं भी शादी करके आई थी ना, तो मुझे भी ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता था। मैंने भी आधे से ज्यादा चीजें तो शादी के बाद ही सीखी है। हाँ, रोशनी सही कह रही है। भाविका के मन में कोई छल नहीं है, इसलिए वो सब कुछ साफ साफ बता रही है। वो बात यह है कि भाविका हमारी एक ही बेटी है, इसलिए जरा लाड़ प्यार से पली बड़ी है। घर के काम, जिम्मेदारियां कभी उस पर पड़ा नहीं ना, इसलिए जरा बचपना है अभी भी। अरे आंटी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमें भी ऐसी चुलबुली लड़की ही चाहिए हमारे देवर जी के लिए। हाँ बहन जी, हमें तो भाविका काफी पसंद है। अगर आपकी तरफ से हाँ हो तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे हमें क्या एतराज हो सकता है भला, हमें तो मुकुल देखते ही पसंद आ गया था। और अब आपके परिवार से मिलकर तो हमें खुशी है कि हमारी बेटी ऐसे इतने अच्छे परिवार की बहू बनने वाली है। तो इसी बात पर सबका मुंह मीठा करता है। सबको बधाई हो। भाविका और मुकुल का रिश्ता तय हो जाता है। भाविका के माता पिता भी खुश थे कि भाविका को रोशनी जैसी जिठानी मिलने वाली है, जो उसे छोटी बहन की तरह रखती है। सच बताऊं तो मुझे तो लगा था कि वो लोग भाविका को ना ही कह देंगे, क्योंकि ये लड़की तो कुछ भी बोल देती है, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। लेकिन रोशनी ने तो सब कुछ संभाल लिया। उसने भाविका को नीचे नहीं दिखाया, उल्टा उसे संभाल लिया। इसलिए अब मुझे कोई चिंता नहीं कि शादी के बाद भाविका क्या करेगी। हाँ, रोशनी भाविका को अपनी छोटी बहन की तरह ही रखती है। उसके जन्मदिन पर कितने सारे तोहफे भेजे थे उसके लिए। अरे भाभी ने तो अपने हाथों से बनाकर केक भी भेजा था मेरे लिए पापा। देख भाविका, तेरी जेठानी कितनी समझदार है। शादी के बाद तू भी बिल्कुल उसी की तरह बनना। वो कैसे पूरे घर को संभाल देती है, तू भी सीख जाना। हाँ मम्मी, मुझे भी रोशनी भाभी बहुत पसंद है। मैं भी शादी के बाद उनकी तरह बनूंगी। जहाँ आजकल जेठानी और देवरानी की आपस में कुछ खास बनती नहीं है, वहीं हमारी भाविका के लिए तो उसकी जेठानी उसकी रोल मॉडल बन गई थी। अब उसका सपना था कि वो अपनी जेठानी की तरह ही बनना चाहती थी। बहन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमारे घर में भाविका को हम कोई परेशानी नहीं होने देंगे। जी आंटी जी, भाविका मेरी छोटी बहन की तरह है, मैं उसे सब कुछ सिखा दूंगी। हाँ बेटा, मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ रहकर वो सब कुछ सीख जाएगी, बस उसका ध्यान रखना। जी आंटी जी। चलो भाविका अपने ससुराल आ जाती है। भाविका, अपना दाया पैर आगे रखो और इस चावल के कलश को गिराओ। दाया पैर कौन सा होता है? लगता है नहीं, भाभी ने कभी हिंदी पढ़ी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अपना राइट पैर उठाकर कलश को गिराओ। अंदर आ जाओ भाविका। इंग्लिश देखो कैसे समझ गई भाभी। रिंकी, ऐसा नहीं कहते हैं, हर किसी को सब कुछ नहीं आ सकता। अब तुम्हें भी तो संस्कृत के सब्जेक्ट में कितनी दिक्कत होती थी, याद है? जी भाभी, सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। देखा भाभी कैसे सब कुछ संभाल लेती है। हाँ सच में, और मुझे तो हर बार ही संभाल लेती है। मुझे भी ना रोशनी भाभी की तरह ही बनना है। उनके साथ रहोगी तो सीख ही जाओगी। भाविका पहले से ही अपनी जेठानी की दीवानी बन गई थी, और जब उसने देखा कि रोशनी कैसे पूरे घर को संभालती है, तो उसकी नजर में रोशनी और भी ज्यादा ऊपर हो गई। पापा जी, आपका लौकी और पालक का जूस। माँ जी, आपकी दवाई और आलू का पराठा। मोहित, आपके लिए पराठा और आपका टिफिन। रिंकी, तुम्हारी कोल्ड कॉफी। मुकुल और भाविका, तुम्हारे लिए चाय और पराठा। वाह भाभी, अब कैसे कर लेती है इतना कुछ? मुझे तो रसोई में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरे कोई बात नहीं, अभी अभी तो रसोई में पैर रखा है तुमने, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। हाँ भाभी, आपके साथ रहूंगी तो सब सीख ही जाऊंगी। भाविका ने कहा था कि वो रोशनी के साथ रहकर सब कुछ सीख जाएगी, लेकिन किसे पता था कि वो सच में हर पल अब रोशनी के साथ साए की तरह रहने वाली है। अरे भाविका, क्या हुआ? कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? हाँ भाभी, आप सोने जा रही हैं? हाँ, रात के 11 बज रहे हैं तो सोने ही जा रही हूँ। तुम बताओ, कोई काम हो तो? मैं भी ना आपके साथ सोने आई हूँ भाभी। क्या? मेरे साथ सोने आई हो? लेकिन क्यों? मुकुल के साथ कोई लड़ाई हुई है क्या? कुछ कहा है क्या उसने तुमसे? चलो मैं उसे समझाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, सब कुछ ठीक है। तो फिर क्या बात है? कोई तकलीफ है क्या कमरे में? कमरे का एसी खराब हो गया है क्या? नहीं नहीं, कमरे में सब कुछ ठीक है। तो फिर तुम मेरे साथ सोने क्यों आई हो? ताकि मैं आपकी तरह बन सकूं भाभी। क्या? हाँ,
मैं आपके साथ सोऊंगी, आप कितने बजे उठती हैं, कितने बजे सोती हैं, कैसे काम करती हैं, ये सब कुछ देखूंगी तो आपकी तरह सीख जाऊंगी ना। अरे लेकिन भैया आप मेरे कमरे में मुकुल के साथ जाकर सो जाइए ना प्लीज। मैं मुकुल के साथ? हाँ जाइए ना, मैं यहाँ भाभी के साथ सोऊंगी भी और बातें भी करूंगी। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। भाविका ने मोहित को अपने कमरे में भेज दिया और खुद रोशनी के साथ सोने लगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। भाविका को रोशनी के साथ रहना इतना अच्छा लगने लगा था कि अब तो वो एक ही प्लेट में उसके साथ खाना भी खाने लगी थी। भैया ये लीजिए प्लेट। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं और रोशनी एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। नहीं, अब आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। अरे भाविका, दोनों एक ही प्लेट में खाते हैं रोज, तुम ये एक्स्ट्रा प्लेट रख दो। भैया आप ये प्लेट ले लीजिए, मैं भाभी के साथ एक प्लेट में खाना खाने वाली हूँ। क्यों? हाँ, मैं और भाभी एक ही प्लेट में खाएंगी तो मैं भी भाभी की तरह बन जाऊंगी ना। अरे भाविका, तुम ना मुकुल के साथ खाओ, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है ना। आओ ना भाविका। अरे भाभी मैं इनके साथ खाना खाऊंगी तो इनकी तरह बन जाऊंगी, सुबह देर से उठना, फोन चलाना, ये सब करने लगूंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ मैं आपके साथ एक प्लेट में खाना खाना चाहती हूँ। भैया ये लीजिए आपकी प्लेट। अच्छा ठीक है। अरे इसे कुछ समझाता क्यों नहीं है? अरे मेरी माँ ने तो ना। भाविका का रोशनी के प्रति प्यार अब रोशनी पर ही भारी पड़ रहा था। भाविका थी कि रोशनी की तरह ही सब कुछ करना चाहती थी, इसलिए रोशनी जो भी करती वो भी वही करने लगती। रोशनी, तुम पर ये साड़ी आज बड़ी ही प्यारी लग रही है। थैंक यू माँ जी। तुम और मोहित कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ जी, आज मोहित के बॉस की पार्टी है ना, तो हम वहीं जा रहे हैं। चलो रोशनी। चलिए मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ, चलिए। अरे भाविका, तुम कहाँ जा रही हो और तुमने रोशनी जैसी साड़ी क्यों पहनी है? माँ जी सिर्फ साड़ी नहीं, मैचिंग बालियाँ, मेरा जैसा ही पर्स लिया है और मेरे जैसी सैंडल भी पहना है। भाविका मुझे याद नहीं कि मैंने तुमसे कहा हो कि हम कहीं जा रहे हैं। तुम क्यों भाभी की तरह तैयार हुई हो? अरे मैं भाभी के साथ पार्टी में जा रही हूँ। वो कैसे बाहर उठती हैं, बैठती हैं, कैसे बात करती हैं, मैं उनके साथ रहूंगी तभी तो पता चलेगा। हे भगवान, ये यहाँ भी मेरे साथ चल रही है। अरे ना रात को सोने देती है, साथ में ना खाना खाने देती है, अब तो बाहर भी नहीं जाने दे रही। अब बेटा उन दोनों को जाने दे। नहीं माँ जी, मैं भाभी की तरह बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनके साथ ही रहूंगी। हे भगवान, हम तो सोच रहे थे कि जेठानी और देवरानी आपस में लड़ाई करेंगी, लेकिन ये तो यहाँ गौन की तरह चिपक गई है। माँ जी कुछ करिए ना। भाविका का रोशनी के साथ उठना, बैठना, सोना, ये घर वालों के बीच में तो ठीक था, लेकिन आज जब बुआ जी यहाँ आई तो अरे सब कुछ मैं ही बता दूंगी क्या? चलिए खुद ही देख लीजिए बुआ जी के सामने हमारी भाविका ने क्या किया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्यों सब रोशनी की तारीफ करते रहते हैं। ये कोई खाना बनाया है, न स्वाद है न कोई नमक मिर्च का ठिकाना। जी आप गुस्सा मत कीजिए, मैं कुछ और बना देती हूँ आपके लिए। हाँ बुआ जी, मैं आपके लिए दूसरा कुछ बनाकर लाती हूँ, लाइए। सारा मूड ही खराब हो गया मेरा। इतना स्वाद तो बना है खाना, आपके साथ ये ऐसा क्यों कर रही है? अरे कोई बात नहीं भाविका, बड़ी है हमसे, कुछ बोल दिया तो बुरा नहीं मानना चाहिए। छोड़ो, तुम सब्जी काट लो फटाफट। ठीक है भाभी, आप कहती हो तो मान लेती हूँ। अरे बना की नहीं खाना, बस बुआ जी आ रहे हैं। चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। हाँ ये रोटियां लेकर आ जाओ। इतनी देर में तो मैं खुद खाना बना लेती। लीजिए आ गया खाना। जल्दी से पानी दे। ये लीजिए बुआ जी। अरे इससे तो अच्छा खाना ही नहीं बनाती तो। ये क्या इतनी मिर्ची वाला? हाँ, खाना लेकर आ गई तू। लेकिन मैंने तो ज्यादा मिर्ची डाली नहीं है। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? हाँ आप झूठ बोल रही है बुआ जी, आप भाभी को नीचे दिखाना चाहती हैं तभी, क्योंकि सबको पता है आपकी बहू कैसी है और हमारी रोशनी भाभी कैसी है ना? भाभी का क्या कर रही हो? आपकी बहू तो आपको घास भी नहीं डालती है, तभी तो आप रोशनी भाभी को ऐसा कह रही हैं। मुझे सब पता है, आज के बाद इन पर उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है। वाह गरिमा वाह, तेरी छोटी बहू तो बड़ी ही तेज निकली। रोशनी का पक्ष ऐसे ले रही है जैसे उसका पति हो। सारा दिन मैंने देखा आगे पीछे घूमती रहती है अपनी जेठानी के, खाना पीना सब उसके साथ,
अरे शादी ही क्यों नहीं कर लेती इससे? हाँ, मैं जिठानी से ही शादी कर लूंगी अपनी। क्या? क्या बोल रही है ये पगली? क्या? भाविका की बात सुनकर बुआ जी हक्की बक्की रह गई, लेकिन उसके बाद उसने रोशनी को कुछ नहीं कहा। भाविका ने साबित कर दिया कि आपकी जेठानी भी आपकी रोल मॉडल हो सकती है। जेठानी और देवरानी सिर्फ लड़ने के लिए नहीं होते। आपकी जेठानी आपकी क्या है, रोल मॉडल या फिर दुश्मन? कमेंट में बताइएगा।